प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करवा व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपना मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सती जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आप लोग श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के पदन के कछु भावन को श्रवण कर रहे हो भैया। सौभाग्य है आप लोगों को, क्योंकि आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण मिली है, और श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण प्राप्त करके श्री स्वामी जी की रस रीति में जो लग गए हैं, उनके सौभाग्य की तो कहा कोई कह सके है। स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी, ये भैया कोई गीता भागवत रामायण तो संबंध नहीं रखे है, ये तो स्वामी जी की निजी संपत्ति है। और जो स्वामी जी के जो सूरती रस केली में रंगे भये जो दंपति हैं, जो प्रिया और लाल हैं, वह सूरती रस केल की ये महा मधुर कहानी है। और यह कहानी को स्वामी जी की बिगर कृपा के ना तो कोई कह सके है और ना ही कोई सुन सके है। स्वामी जी की कृपा पे कोई कह सके है, और स्वामी जी की कृपा जिन होए बे या कुछ सुन सके हैं। और सुन के महाराज सबके हृदय में ये रह नहीं सके। लोग सुन तो लेंगे, पर स्वामी जी की कृपा ते ही ये काऊ के हृदय में टिक सके है। ये जो
हाथी है, ये भैया सब में बलिष्ठ मानो जाए है, पर ये मेरू के भार को सहन नहीं कर सके, काऊ पर्वत के भार को सहन नहीं कर सके है। ठीक यही प्रकार से चाहे कोई कितनों भी ज्ञानी हो और कितनों भी बड़ा विद्वान हो, और स्वामी जी की कृपा के बगैर, स्वामी जी की शरण में आए बिना चाहे कोई कितनों भी बड़ो रसिक हो, जैसे एक दुर्द माने जाके बड़े बड़े दो दांत हमें अर्थात गजराज, जैसे कोई मेरू के भार को सहन नहीं कर सके है, ठीक यही प्रकार से स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति को स्वामी जी के जन के अलावा कोई सहन नहीं कर सके है, कोई नहीं पचा सके है। तभी तो कहिए कि जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए, और पंछी छुए चोंच सौंत बाकी छुए तो जीव झर जाए। तो ये जो स्वामी जी की केली माल है, ये जो स्वामी जी की रस रीति है, ये जो नित्य विहार स्वामी जी महाराज ने जो गायो है, दर्शायो है, बतायो है, स्वामी जी जहाँ नित्य विहार को लाए हैं भैया, ये तो पावक है। और पावक भी ऐसी पावक नहीं है, ये प्रचंड आग है। पावक रूप विहार, ये प्रचंड विहार है, जो पावक रूप विहार है ये। तो या को भैया सब कोई नहीं पचा सके हैं। ये तो महाराज चकोर ही या को खा सके है, जैसे आग को चकोर ही खा सके है, ठीक या नित्य विहार को तो स्वामी जी महाराज की विशेष कृपा जिनके ऊपर है, वे ही या को गाय सकें और वे या को बता सकें और वे या रस ऋतु को अपने हृदय में पचा सकें। जैसे सिंगनी को दूध भैया या तो स्वर्ण पात्र में ही रहे, और स्वर्ण पात्र भी ऐसा हो जामे काऊ प्रकार की मिलावट नहीं हो। जाको महाराज कितनी बार तपाए के ये अनुभव कर लियो हो कि हकीकत में ये अब महाराज विशुद्ध सोनो है। ठीक यही प्रकार से तौलो में तौलो तयो फिर तायो, और ये कसो कसुलाए जो चित्त चयो। खूब तोल के देख लियो, खूब कस के देख लियो, बार बार महाराज जैसे सोने को कितनों भी तपाओ, यदि बामे काऊ भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रही है तो भैया वो तो कहूँ ते भी तपाए के देख लो, वो तो भैया सोनो ही रहेगो। ऐसे ही जिनके हृदय से सब प्रकार की मिलावट दूर है गई है, और महाराज जो स्वामी जी के है के, और कितने लोग महाराज स्वामी जी के अलावा और जगह समाज करवे के काज जा रहे हैं, उनको गा रहे हैं, और महाराज वहाँ जाए के बड़े प्रसन्न है कि वो ये सोचें कि भैया हम तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। श्री बिहारीदास जी महाराज, श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने अपने भावन को लिख रहे हैं। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं, दिन दय प्रभुता पाए कहे हम ही सर्वेश्वर। ये भैया 2 दिन की मान प्रतिष्ठा है, 2 दिन की प्रभुता है। तुम तो ये सोच रहे हो कि हम ही सर्वेश्वर हैं, हम ही सब कछु हैं। महामोह मद पिए जिए कैसे परमेश्वर। रात दिन जो है पैसा के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, या कैसे भी जो है स्वामी जी महाराज की शरण तो बिन्ने लई है, दीक्षा मंत्र तो स्वामी जी को है, पर महाराज पैसा के पीछे और वो कछु भी करवे के काजे तैयार है। तो ऐसे जो जन अपने को स्वामी जी के माने, स्वामी जी उन्हें कबू अपनों नहीं माने। श्री स्वामी हरिदास बिनु अंत मन जाए, तहाँ निरादर तास छिन गए आप पछताओ। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को ये दोहा है। स्वामी हरदास जी के है के स्वामी जी को छोड़ के यदि कहूँ और दूसरे को गामे और दूसरे में हम न को मन दें, तो भैया स्वामी जी के हाथे तो हमारा तत्काल ही पत्ता साफ है, वहाँ ते हमारा निरादर है, वहाँ हमारा कबू आदर नहीं हो सके है।
तो ये स्वामी जी की रसरीति भैया बहुत ही विशुद्ध हृदय वारण की है, सबकी ये रसरीति नहीं है। स्वामी जी की केलीमाल जी के 14वें पद के दूसरी लाइन के कछु भावन को आप वर्णन करवे को आदेश कर रहे हैं। वही भावन के वर्णन करवे में और इतने भाव हृदय में आमन लगे कि भैया भाव में इतने बह जा में कि और छोर को ही ठिकानो नहीं रहवे है। तो जहाँ मोर काछ, यहाँ मोर कायते कहे हैं, दोनों जुगल और महाराज बिहार में मगन है। बिहार में मगन आप ऐसे हैं, दोनों को एक दूसरे को भान नहीं है। तो यहाँ प्रियतम ही मोर है। जहाँ मोर काछ बांधे, प्रियतम प्रिया जी की कटी को अपने कर कमलन में बार बार भर रहे हैं। बिहार में काछ बांधवे को भैया ज़्यादा गहरो भाव तो वर्णन करवे को आदेश नहीं है। काछ बांधवे को भाव यहाँ मानो इनने आज कछु और ही ठान ली है। जैसे कोई यहाँ के शब्दन को माध्यम बना के कैसे अब बिहार को समझाया जाए। प्रीतम ने आज मानो बिहार की भरमार कर दी है। स्वामिनी की कटी को प्रीतम और अपने कर कमलंत मानो ऐसे बांध लिए लई है। जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत, यहाँ ये सूरती को नृत्य है, बिहार को नृत्य है। मेघ मृदंग मेघ स्वरूप से बिहारी जी महाराज और ये जो आंगन को जो मिलाप है, जो बिहार है, स्वामिनी जो अलाप रही हैं बिहार के मध्य में, जो आधे आधे स्वरण को जो अलाप ले रही हैं। तो ये मृदंग बजावत बंधान गण्यो आज जो बंधान भैया बंदशित कहे हैं। दोनों के एक ही स्वर है, एक ही ताल है। जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं, प्रिया जी आज प्रीतम की सब चाहनान को पूरी कर रही हैं। जैसे जैसे कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत नीके, औघर ताल धरे श्री श्यामा। स्वामिनी बीच बीच में जो स्वर अलाप रही है वो मानो ताल दे रही है, ताल दे रही है। अब आप तो या को कहा समझोगे, आप लोग तो मोटे अर्थ बारे तो या को ये सोचेंगे कि ये तो रास है रहे हो। तो ये ताल दे वो कहा है। ये जो स्वामिनी जो स्वर अलाप रही है, नाना सीसी के जो स्वर हैं, आधे आधे जो स्वर हैं, ये मानो प्रीतम को बिहार में ये ताल दे रही हैं, नृत्य में ये ताल दे रही हैं। और घर ताल धरे श्री श्यामा ताता थे। बहुत शब्द ऐसे हैं भैया। ये केली माल केली ते सनी भई है और केली ते अटी भई है। ये अधिक गहराई को वर्णन करनो भी चाहें तो भैया जिभ्या रुक जावे है। कहनो भी चाहें तो मैं जो कछु कहनो चाहूँ कह जाऊँ कछु और, मन की मन में रह रही निकसत नाहिन दौर।
कछु कहनो भी चाहें तो कह नहीं पावे हैं, क्योंकि नहीं कहनो पानो भी इनकी ही आज्ञा मानी जाए है। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जितेक बुलायो तितेक बोलो। हे स्वामी जी, आपने मोते जितनो बुलवायो मैं उतनो ही बोल पायो हूँ। मेरी इच्छा यदि करे भी ज़्यादा बोलवे की तो बिगर आपकी आज्ञा के, बिगर आपकी मर्जी के मैं बोल हूँ कैसे सकूँ हूँ। तो ये स्वामी जी की कृपा ते ही जो कछु भाव भैया आमे बे ही भाव निवेदित किए जा रहे हैं, क्योंकि ये केली माल तो अथाह केली ते अटी भई है। या रस समुद्र की गहराई को, या प्रेम समुद्र की गहराई को, या सूरत समुद्र की गहराई को तो भैया कोई कबू न नाप सको हो। तो जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत मेघ मृदंग बजावत, ये प्रीतम ही यहाँ मेघ है और आंगन को मिलन ही मानो ये मृदंग बज रही है और मृदंग है। और भैया बजावत जो है ये परस्पर में जो बोल रहे हैं, ए पुजबत बे निजबत यह रस, प्राणन को पोषत है रे सुनियत तेरे बचन आधे आधे। बजा बंधान को भाव भैया जो बंदशी आज बांधी गई है, आज जो हार जीत को जो दाव लगो है, वो भैया गण्यो माने वर्णन करनो या को असंभव है। स्वामिनी आज प्रियतम को उमग के बहुत ही प्रसन्न मनते या सूरती सुख को और बिलसबे की महाराज उनने छूट कर दी है। स्वामी हरदास जी महाराज को जो ये बिहार है भैया, ये नित्य है, अनंत है और अनादि है। या अनंत सुख को या अनादि सुख को या नित्य सुख को निज आश्रितन को, और महाराज स्वामी जी महाराज मानो इन आश्रितन के ऊपर आप ऐसे बरसे हैं, तभी तो श्री रसिक दास जी के परम कृपा पात्र रूप सखी जी कह रहे हैं कि कलि सुखकारी ताकि महिमा अति भारी, तामे प्रगटे श्री स्वामी हरिदास निज जानिए। ये कलयुग अत्यंत ही बड़भागी है, जा घोर कलयुग में स्वामी हरदास जी महाराज प्रकट भय, और प्रकट है कि साधन रहित, जहाँ काऊ भी प्रकार की कोई जोखिम उठावे की आवश्यकता नहीं है, ऐसी रस रीति को आप लेके आए हैं कि महाराज केवल आप एक साधना करो, शील स्वभाव गुण अर्प प्रिया प्रेमई लहें। सर्वप्रथम तो आप स्वामी जी की शरण ग्रहण करो, और शरण ग्रहण करवे में भैया अपने स्वभाव को शीतल रखने की चेष्टा करो, क्योंकि ये जो बिहार है ये भी अत्यंत ही भैया शीतल है। ये तो शील स्वभाव, सर्वप्रथम आप अपने स्वभाव को शीतल बनाओ, शील स्वभाव गुण अर्पी। और यदि आपके भीतर काहू भी प्रकार के कोई भी गुण है तो उनको आप लेस मात्र हो घमंड मत करो, अभिमान मत करो, उनको सबको महाराज प्रिया जी के चरणन में, स्वामी जी के चरणन में अर्पण कर दो। शील स्वभाव गुण अर्पे तब प्रिया प्रेमई लहे। तब आपको ये प्रिया जी को जो प्रेम है, ये जो नित्य केली है, तब भैया आपको ये सहज प्राप्त होगी। और चित्त वित्त दय रुख लय मन सेवत नित्य रहे। अपने सब चित्त की वृत्ति को
अर्थात नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघू और कछु, मैं रस न कहूँ न और, रस न कहो न और, त्वचा पर सो नहीं और, कुंज विहारिन केल झेल इंद्रिन सब ठोर। आपकी हर क्रिया में, और महाराज स्वामी जी तो संबंधित ही भाव रहने चाहिए। तो चित्त वित्त, चित्त की जितनी भी वृत्ति है, चित्त वित्त दय रुख लय, इनके रुख को लेके सेवत नित रहे, तभी भैया आपको ये रसरीति प्राप्त होगी। यदि आप ये सोचो, श्री बिहारी दास जी महाराज अपने या पद में कह रहे हैं नूपुर रव श्रवण परी में कि यह रस रसिकन कियो है निदान, यह रस सुनहु तज अभिमान, अभिमान तज भज सुनहु प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटम। ये जो सुख की सलिता ही, ये जो गौर श्याम को आनंद हो, और महाराज ये जो नित्य केल की कहानी है, जो नित्य केल की महाराज ये या रस की रानी है, जाके भीतर ये नित्य केल समाई रही आवे है, या नित्य केल की जो प्रदाता है, या अगट भंडार की जो दाता है, वाही को दूसरो नाम ये श्री हरिदास है। तो प्रगट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम ही रटम। यहाँ भी भैया निज लगायो है, और देख सुखराज श्री हरिदास निज नामनी, वहाँ भी श्री हरिदास निज नामनी, वहाँ भी निज लगायो है। अर्थात ये जो श्री हरिदास नाम है, या को आप हल्के में मत ले लियो। ये भैया ये प्रिया और लाल को, गौर और श्याम को अत्यंत ही लाड़ और चावंते भरो भयो ये श्री हरिदास नाम है, और यही श्री हरिदास नाम में और ये चारों समाये भय हैं। यही श्री हरिदास नाम में ये चारों समाये भय हैं। श्री माने ये कुंज बिहारिन है, और हरि माने ये कुंज बिहारी है, और दा माने इन दोनों के अंगन को समावेश है। अर्थात ये दोनों की महाराज जो मिलके जो सघन बन होमे है ये, अर्थात ये दा माने दोनों को तन अंग मन सघन है कि जो वृंदावन है ये। तो ये श्री हरि दा माने दोनों के अंगन को मिलन, दोनों के अंगन को मिलकर जब ये है जाए सघन, वाते हमारे यहाँ वृंदावन के हैं। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो बरनो न जाए। तो दा माने दोनों के अंगन को जो मिलन हो में, ये दोनों सघन हो में, अर्थात वो भयो वृंदावन। तो श्री कुंज बिहारिन कुंज बिहारी, या यूँ कहो श्री हरि, और ये दा सा माने ये सहचरी, सा माने ये सहचरी, सहचरी माने ये ललिता हरिदासी। श्री सहचरी स्वर्ण जी महाराज ललित प्रकाश में लिख रहे हैं कि बीबी और विपिन रसिक पति चारो, बीबी माने श्री कुंज बिहारी ने, श्री कुंज बिहारी, और विपिन माने ये वृंदावन।
बीबी और विपिन और ये रसिकपति माने रसकन के राजा धीराज, जिनको की नाम है प्रत्यक्ष में तो महाराज उन्हें श्री हरिदास जी के नाम पे जाने हैं, और लोग बिना ये भी जाने कि ये ललिता सखी के अवतार हैं। कि बीबी और विपिन रसिकपति चारों, रसिकपति जो रसकन के राजा धीराज हैं, रसकन के जो सिरमौर हैं, कई यत भिन्न न भिन्न विचारों। लोग इन्हें अलग अलग भिन्न भिन्न समझ रहे हैं, पर भैया वे अलग अलग हैं नहीं है। कई यत भिन्न न भिन्न विचारों। आपको तो केवल इतना करना है कि स्वामी जी के प्रति पूर्ण समर्पण और श्री ललिता नाम को ही जितना आप समझ लोगे उतनी ही आपको ये रसरीति और अपने निकट आपको दिखाई देगी। या रसरीति को आप कैसे प्राप्त करोगे? या रसरीति को प्राप्त करवे के काजे जैसे आप सौदा लेवे के काजे भैया कहूँ जाओ तो आपको वहाँ के सौदागरन ते पहले मिलना पड़ेगा, आपको वहाँ के दलालन ते मिलना पड़ेगा। तो या रसरीति को प्राप्त करवे के काजे आपको या रस के दलालन ते मिलना पड़ेगा। रस के दलाल कौन है? रस के दलाल भैया ये रसिक स्वामी जी महाराज की जो रसरीति के उपासक जन हैं, वे या रस के दलाल हैं। ऐसो ये महाराज बिहारी वल्लभ जी अपनी बाणी में लिख रहे हैं कि रसिकन को माल, ये सब रसकन को ही तो माल है। ये जो बाणी है स्वामी जी की, जो केली माल है, बिहारी दास जी की जो बाणी है, विट्ठल उपल जी की जो बाणी है, जितनी भी बाणी है ये कहाँ है? ये रसकन को ही तो माल है। ये रस को ही तो खजानो है। कहना यार तो को तो माल खजानो मिल गयो, तो ये रसकन को ही तो माल है, ये रसकन को ही तो खजानो है, ये रसकन को ही तो ये रस भंडार है। ये तो रसकन को माल और या रसिक जन ही ले में दे में। ये जो माल है, ये जो खजानो है भैया, या माल रस माल खजाने की या रस के खजाने की, और भैया लेवे देवे की जो भी कोई बात होवे वो रसकन के द्वारा ही होवे। यहाँ के दलाल और या माल खजाने के मालिक यही है। तो रसकन को माल या रसिक जन ही ले में दे में। तो बोले भैया आप ये बताओ कि ये जो आपको रस माल खजानो है, या खजाने के काजे हम लेबे के काजे आमे हैं, तो ये खजानो कितने को मिलेगो, कितने पैसान को मिलेगो, कितने दामन को मिलेगो? बोले भैया ये जो माल खजानो है, ये जो रस को भंडार है, ये भैया पैसान से नहीं मिलेगा। तभी तो यहाँ पैसान को ये सभी या माल खजाने के मालिक सब विरोध कर रहे हैं। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप। ये बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रे ही गायो जाए। स्वामी जी महाराज को जो रस माल है और ये स्वामी जी महाराज की रस रीति है, ये स्वामी जी को जो रस देश है महाराज, ये बिगर पैसा के ही जाको काम चले है। बिहारी दास हरिदास को जस निष्प्रे ही गायो जाए, सभा पराई सांकरे लोभी खनत खिसाए। जो लोभी लोग हैं उनको तो यहाँ खिसियान पनो लगे, चुड़ लगे। क्या आप क्या कह रहे हो? बिगर पैसा के कोई काम चलता है क्या?
पर या रस देश में पैसा की भैया कोई कीमत नहीं है। यदि पैसा ते ये रस मिलता हो तो न जाने स्वामी जी के घर में कितने बड़े बड़े पैसा वाले आए के जुड़ गए हैं। अरे और उनकी तो बात छोड़ो महाराज, स्वयं सारे जहाँ को बादशाह स्वामी हरदास जी महाराज के पास आयो हो। पारस पत्थर को लेके दयाराम आए हैं, जिनको नाम दयाल दास भयो, और उनने भी महाराज से निवेदन किया कि महाराज मुख जो नित्य है, शाश्वत है, अचल है, अखंड है, एक रस जो वस्तु है बा को दिग्दर्शन कराए दो। स्वामी हरदास जी बोले, पंडित जी बड़े चालाक हो, बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो, या पत्थर के टूक को धर के और आप वह नित्य वस्तु को चाह रहे हो। स्वामी जी ने वह पारस मणि को पत्थर को टूक मान के महाराज जमुना जी में फिकवाए दियो, डरवाए दियो। पारस पाषाण कर जल डरवाए दिए, किए तब शिष्य ऐसे नाना विधि जानिए। ऐसो प्रियादास जी लिख रहे हैं भक्तमाल में टीकाकार। श्री भगवत ऋषि जी का कह रहे हैं कि पारस सौधन परिहरो। पारस जैसे धन को फिकवावे वाले, त्यागवे वाले केवल या संसार में एक ही भय है, जिनको की नाम है स्वामी हरदास जी। पारस सौधन परिहरो, सेवक अकबर साह। और महाराज अकबर जैसे सेवक को, जो कि सारे जहां को बादशाह हो, वाते भी स्वामी जी ने ये कह दी, फिर मत आइयो। फिर आप लिख रहे हैं, श्री स्वामी हरिदास समूह मैं और बताऊं का। स्वामी जी की समता करवे बारो, स्वामी जी की बराबरी करवे बारो, मैं कोई को बताऊं तो कोने बताऊं, कोई है ही ना है। और बताऊं काह अवधि वैराग्य ज्ञान के। स्वामी जी महाराज को जो वैराग्य है वो भी महाराज सीमांत है। ऐसा वैराग्य कियो स्वामी जी ने, ऐसा वैराग्य कियो। बिहारी जी के चरणन ते रोज 12 मोहर निकलो करती बातें स्वामी जी उत्तम भोग लगाए कि 3 भागन में, जलचर, थलचर, नवचर, 3 भागन में स्वामी जी बाको विभाजित करते, पर स्वयं 3 चुटकी आटो ब्रजवासीन के घरन ते भिक्षा को लाए के और महाराज बाकी बाटी बनाए के स्वामी जी महाराज वाही को प्रसाद पाए के और स्वामी जी बिहारी जी को लाल लड़ाते हो। राजपुरा ते चुटकी आवे, ताको स्वामी भोग बनावे। अवधि वैराग्य ज्ञान की। और बड़े बड़े विज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी स्वामी जी महाराज के दर्शन करके और महाराज अपने को धन्य मानते हैं। भक्ति सुमूरतवंत प्रेम निधि। स्वामी जी महाराज प्रेम की निधि है। जहाँ प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए, बाप प्रेम की पाठशाला के प्रोफेसर स्वामी हरदास जी महाराज हैं। भक्ति सुमूरतवंत, साक्षात स्वामी जी बाकी मूर्तिमान स्वरूप हैं। प्रेम निधि दशा ध्यान की। और ध्यान जैसो स्वामी जी को हो, स्वामी जी प्रवीण भी है और प्रियालाल की भावना में, प्रियालाल के ध्यान में लीन भी है। ऐसो लिख रहे हैं अग्रदास जी महाराज। भावना लीन सुप्रवीण भारी। बा नित्य केल की भावना में स्वामी जी लीन है,
नित्य केल के ध्यान में स्वामी जी संलग्न हैं और महाराज व्यवहार में स्वामी जी प्रवीण हैं। तो यहां श्री भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निधि। स्वामी जी प्रेम के भी महाराज ऐसे निधि स्वरूप हैं जहाँ प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है। प्रेम निधि दशा ध्यान की, और ध्यान भी प्रियालाल को ऐसो राखो करते हैं। सेवा सावधान अति, यहाँ में अति और लिखो है हरिराम व्यास जी ने। प्रेम निधि दशा ध्यान की, ध्यान भी स्वामी जी पूरा रखते। ध्यान कह लाला तो ध्यान ही ना, तू तो सावधानी ना बरते। स्वामी जी सेवा में जितने तत्पर है, जितनो ध्यान रखो करते हैं। का उस समय माधव दास जी महाराज जैसे ही आए और महाराज द्वारपालन ने उनको चना दे दिए। चनाते जब बिहारी जी महाराज के पेट में और दर्द है गयो, तो भाई समय प्रेमामृत पाचक में चूरन, भोग धरो इन मूरा तूरन। भाई समय स्वामी जी ने अदरक और मूरी को घिस के और बा में भैया राम रस मिलाए के और तुरंत बिहारी जी को भोग लगाया और तुरंत डकार आ गई। तो कितना ध्यान रखो करते हैं। प्रेम निधि दशा ध्यान की, फिर आप कह रहे हैं कि नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस। स्वामी जी को आरस कहें आलस्ते। सेवा में, बिहारी जी की सेवा में जब तक स्वामी जी धरा धाम पे रहे, कबू आलस नाय किया। ऐसा हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि अपनो व्रत हठी और निभायो, जब लगी कंठ उसास। तो नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस। प्रगट सेवा जो बिहारी जी महाराज की स्वामी जी ने पधराई, बामे भैया बिल्कुल भी आलस नहीं किया सेवा में। भगवत सब भगवत रसिक अनन्य, मिले गुरु पूरे पारस। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि मोको जो गुरु मिले हैं वो भैया पूरे पारस मिले हैं। भगवत रसिक अनन्य, मिले गुरु। अब आप ये सोचो कि भगवत ऋषि जी यहाँ गुरु कौन को मान रहे हैं। भगवत ऋषि जी यहाँ गुरु स्वामी हरदास जी को मान रहे हैं। तो भगवत रसिक अनन्य, मिले गुरु पूरे पारस। ऐसे गुरु नहीं मिले हैं, पूरे पारस गुरु मिले हैं। पारस में और संत में इतनो अंतर जान, बेलोहा सो ना करें, ये करें आप समान। स्वामी जी महाराज तो महाराज अपने समान बना में हैं। कोई आए तो जाए, कोई श्री हरिदास नाम में समाये तो जाए, श्री हरिदास नाम में लग तो जाए। तो ये स्वामी जी महाराज की रसरीति स्वामी जी की कृपा से ही संभव है भैया, और या को कोई मार्ग नहीं है। तो अभी जो आप सुन रहे हैं कि आपको यदि ये रसरीति प्राप्त करनी है तो आपको यहाँ दलालन से मिलना पड़ेगा। और ये जो दलाल हैं, ये जन ही यहाँ के दलाल है, रसिक जन ही नहीं,
जी महाराज की शरण जो लिए भय हैं वे रसिक दलाल हैं। आप सभी रसिक की बात कहूँ ये मत सोचियो कि स्वामी जी के अलावा और जितने भी रसिक हैं वे भी या के दलाल हो। नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी की शरण में आए भय स्वामी जी जिनके सर्वस्व हैं वे ही या रस रीति के दलाल हैं। अर्थात भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि हम दलाल हैं, नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल। भगवत रसिक दलाल मिले इनसे जो पावे, इन रसकंते जो मिलते रहे आंगे। श्री सच्ची शरण जी महाराज की एक लाइन याद आ गई है। आशिकान मीठा मंजू पिलाया प्याला, ऐसा मुर्शिद मेरा। मीठा मंजू महामधुर सारा तिसार जो रस हो वो प्यालो पिलायो मुझको। मुर्शिद कहे गुरु ते, ऐसा मुर्शिद मेरा। रसिक राजदा मैं गुलाम। अब तो मैं स्वामी जी महाराज और स्वामी जी के जो अनन्य रसिक हैं उनको गुलाम है गयो हूँ, उनको अनुयायी है गयो हूँ। उनकी आज्ञा को पालन करनो ही मैंने अपना नियम मैंने भजन बना लियो। आशिकान दा रंग संग कर श्री वृंदावन हेरा, सहचरी शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिच डेरा। जब इन रसकन को मुँह को संग लगो, रंग लगो इनको जब मैंने सत्संग सुनो तो महाराज मेरे ऐसो रंग लगो, ऐसो रंग लगो कि श्री वृंदावन में विचरण करवे के काजो मुँह को इनने निर्भय कर दियो और प्रियालाल ने मेरे हृदय में डेरा डाल दियो। सहचरी शरण मोहनी मोहन दिया हिया बिच डेरा। तो यहाँ ये कह रहे जप तप जोग समाधि ध्यान हरि हाथ न आम। हमारी जो जुगल है, हमारी जो नित्य केली है, स्वामी जी की जो रस रीति है वो भैया ना जप ते हाथ आवेगी, ना तप ते हाथ आवेगी, और ना योग समाधि ते ध्यान आवेगी, ना ध्यान ते हाथ आवेगी। ये तो केवल स्वामी जी की कृपा ते ही हाथ में आवेगी। करि उपाय पच मरे तरे भव सागर समदम, मिलई न श्यामा श्याम कहे कवि को विद बेगम। ये जो श्यामा श्याम है, ये जो प्रिया और लाल को जो नित्य रस है, ये भैया उपाय है सके। कितनों भी उपाय कर लियो, कितनों भी कोई श्यानो चतुर क्यों ना होए, यहाँ तो केवल एक ही चतुराई काम करेगी। सबसे बड़ा चतुर वही है, सबसे बड़ा समझदार वही है कि सब कुछ छोड़ के से स्वामी जी की शरण में आए भय। इनको चाहिए कि स्वामी जी की शरण में ही लग जाए, स्वामी जी के ही ध्यान में, स्वामी जी के ही गान में, और श्री हरिदास नाम रूपी जल में ही स्नान करते रहे। और या के अलावा या को कोई उपाय नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।